सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में सभी संत गुरुजनों की चरणों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तो उसके अंदर से विकार निकल जाते, और जब मन गंदा होता है तो सभी प्रकार के विकार अंदर आ जाते हैं। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं, और वो ही संस्कार उसको बुरी जगह ले जाते हैं। अच्छे संस्कार हो तो अच्छी जगह ले जाते हैं, और बुरे हो तो बुरी जगह ले जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो वो कोरा कागज होता है, उसको जिधर डालो उधर डल जाता है। कोरे कागज पर जैसी स्याही से अच्छा लिखा जाए वैसा ही बन जाता है, यदि भरे हुए पर लिखो तो सही नहीं लिखता है। ठीक इसी प्रकार से जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने यदि चेतन पूजा हो तो वो चेतन पूजा करना सीख जाते हैं, और यदि जड़ पूजा हो तो जड़ मानंदी में फंस जाते। माता पिता को वो जैसा देखते हैं तैसा करने लगते हैं। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं और घर में माता पिता जैसा करते हैं वैसा देखती रहती हैं, क्योंकि सुबह उठ करके उसके माता पिता अपने सास ससुर के पैर तो छूते नहीं, वो उसकी माँ छूती नहीं, और न बेटा छूता है माता पिता के। अब होता क्या है कि जो संसार में मानंदी चली आ रही है देवी देवताओं की, तो नकली देवताओं की ज्यादा पूजा होती है संसार में। और नकली पूजा कौन सी है? जहां पर चेतन जीव ना हो, वह नकली पूजा है। तो जितनी मूर्तियां सारे संसार में हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, पत्थर की मूर्तियां जो घर में ला करके लोग रख लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं, लेकिन वो पूजा नकली है, असली नहीं। तो वो पूजा कैसी है? नकली। कैसी है? वो नकली पूजा है, वो असली पूजा नहीं हो सकती। हाँ, असली पूजा है घर में माता पिता की पूजा करना और अपने दादी बाबा की बात मानना, वो असली पूजा है। लेकिन सारे संसार के लोग उस नकली पूजा में भूले हुए हैं, छोटे से लगा के बड़े तक सब नकली में, और उनमें प्राण प्रतिष्ठा कभी हो नहीं सकती। पत्थर की मूर्ति में प्राण पड़ नहीं सकते। काऊ की हो मूर्ति, लकड़ी की हो, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, उनमें प्राण नहीं पड़ सकते, उसमें जीव नहीं आ सकता है। ये सब बेकार की बातें। लेकिन सारे संसार के लोग इसी भूले हुए, और एक भ्रम और छाया है भूतों का, चुड़ैलों का। ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। मरने के बाद में जीव भूत खानी में, प्रेत खानी में, इनमें नहीं जाता। ये सारी झूठी मानंदी है, और भूत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है ना। जो लोगों ने कल्पना कर रखी है, बामन भैरों, 56 कलुआ, ये सब बेकार की बातें। भूतों की बारात चढ़ती है, ये सब बेकार की बातें। न कहीं भूतों की बारात चढ़ती है, न कोई भूत नहीं होते। ये सब मायावी गुरबा लोगों का संसार में धोखा देना है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी फंस गए। चंडी मुंडी कितनी बना रखी हैं, गंगा घाटों पे जाकर के देख लो कितने मंदिर बना रखे हैं,
और लोगों का ये कहना है कि गंगा नहाने से पाप कट जाते हैं। नहीं, गंगा नहाने से पाप नहीं कट सकते, है ना। पूरे विश्व के लोग इकट्ठे हो जाएं इस बहस के लिए, लेकिन उनको हारना ही होगा। गंगा नहाने से पाप नहीं कटते। और अभी तक जिन लोगों ने जो नकली देवी देवताओं की चर्चा की है, वो किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। मुसलमानों का खुदा और हिंदुओं का भगवान ये सिद्ध नहीं हो सकता, कोई कितने भी यत्न कर ले। ये धोखा है चेतन जीव के लिए। वो भी मानते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है, और ये हिंदू लोग भी मानते हैं कि आत्मा सब और व्यापक है। अरे आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो व्यापक क्यों कहना। क्या जीव कहने में शर्म लगती है? जीव को जीव कहने में लोगों को शर्म लगती है, जीव को चेतन कहने में शर्म लगती है। जीव अजर अमर अखंड है, चेतन अविनाशी है, इसके ऊपर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए जीव को आत्मा से नहीं जोड़ना चाहिए, ब्रह्म से नहीं जोड़ना चाहिए, धोखे को दूर करना चाहिए और विषय विकारों से अलग रहना चाहिए। जब तक हम विषय विकारों में रहेंगे, भूल में रहेंगे, तब तक हमसे अच्छे कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुरे कर्मों की तरफ लक्ष्य जल्दी जाता है। ये शरीर है, ये विषय वासना से बना हुआ है, ये रजवीर से बना हुआ है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आते रहते हैं। जिनको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, जिनको पारख ज्ञान हो जाता है, जो सदग्रंथ बीजक को पढ़ लेते हैं बचपन से ही, छोटेपन से, तो उनके अंदर से कालमा निकल जाती है, उनके अंदर से कालमा निकल जाती है और मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को सुबह उठ करके ये पत्थर की मूर्तियों के सामने सिर नहीं झुकाना, क्योंकि उसमें जीव नहीं है, वो तो नकली देवी देवता है। असली जो माता पिता है उनके चरणों में सिर झुकाना चाहिए। घर में दादी बाबा है, उनके आगे सिर झुकाना चाहिए। चेतन पूजा को शुरू से ही सीखेंगे तो उनके अंदर मानवता रहेगी और चेतन पूजा रहेगी। और यदि चेतन पूजा शुरू से नहीं सीखे, जड़ मूर्तियों के सामने झुकाते रहे, तो वो बच्चे उन्हें जड़ मूर्तियों को ही देवी देवता मानेंगे, जिन्नाओं को मानेंगे ही नहीं। माता पिता को कभी भी वो देवी देवता नहीं मानेंगे और न दादी दादा को देवी देवता मानेंगे। फिर जिन्नाओं का अपमान करने लगेंगे और मुर्दाओं का सम्मान करने लगेंगे, और वही संसार में हो रहा है। देख लो नजर पसार के, जो जिंदा है, जो कमा कमा करके रख गए, जिन्होंने 9 महीना पेट में रखा, बड़ा किया, हर समय माँ कपड़े धोती रहती है, बच्चे को पेशाब कराने ले जाना, संडास में ले जाना, नवाना धुवाना, उनकी पूजा तो वो बच्चा भूल जाता है, क्योंकि सिखाया ही नहीं। और नकली पूजा में उसका मन लगता है। नकली देवी देवता तो संसार में जगह जगह पर रखे हुए हैं, और असली देवी देवता भी हर घर में है। ये माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यही तो असली देवी देवता हैं। लेकिन असली देवी देवताओं के चरणों में सिर नहीं झुकता, और नकली जो देवी देवता हैं, जो है ही नहीं,
उनके चरणों में झुकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको असल और नकल का ज्ञान पूरा नहीं होगा तब तक हम धोखा खाते रहेंगे। धोखा खाते ही रहेंगे, धोखे में जाते ही रहेंगे, और धोखा देने वाले हमको जगह जगह मिलते रहेंगे। पारखी सदगुरुदेव जी नियम बताते हैं कि साधु को त्यागी होना चाहिए, साधु को आसन का पक्का होना चाहिए, साधु को किसी को भरमाना नहीं चाहिए। जो साधु भेष लेकर के दूसरों को भरमाते फिरते हैं, चमत्कारियों फंसाते फिरते हैं, ये एक भी साधु नहीं है। जिसके अंदर त्याग और वैराग है वही साधु है। ये बोल, ये वचन सदगुरु श्री महंत साहब जी के हर समय त्याग और वैराग का ही उपदेश देते हैं और न्याय निर्णय की बात बताते हैं। जो लाभ उठा लेते हैं उनका मन पवित्र शुद्ध साफ हो जाता है, बस संसार में रहनीमान होते हैं। और जो लाभ नहीं उठा पाते, संत गुरुजनों का उपदेश बुरा लगता है, वो बुरे कर्मों में फंस जाते हैं। आजकल तो माता पिता छोटे बच्चे को ले जाते हैं बाजार में और क्या खिला देते हैं उसको? अंडा खिला देते हैं। अंडा खाना बहुत बुरी बात है, अंडा कभी नहीं खाना चाहिए, मांस भी कभी नहीं खाना चाहिए, बीड़ी कभी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट कभी नहीं पीनी चाहिए, गुटखा कभी नहीं खाना चाहिए, कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, है ना। मन अच्छा रखना चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और सुबह उठते ही माता पिता के चरणों में सिर झुकाना चाहिए। बात सही है ना? तो जो इस बात का ध्यान रखता है वो मनुष्य हो जाता है, और जो इस बात का ध्यान नहीं रखता है वो शंख बजाने लगता है, मंदिर में माला फेरने लगता है। तो कोई शंख बजाता है, कोई माला फेरता है, कोई जड़ मूर्तियों के सामने सिर झुकाता है, कोई तो घरों में अलमारियों में देवी देवता भर लेते हैं, और वो सारे देवी देवता बीमार पड़ जाएं और यदि चड्डी पेशाब करने लगे तो एक भी नहीं रखेंगे, सब निकाल के फेंक देंगे दूर। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं कि इस नकली पूजा ने सारे संसार का बेड़ा गर्क कर दिया। नकली पूजा घर घर होती, भूत पूजते रहते हैं, और चेतन पूजा से जो डरते पानी तक नहीं देते हैं। हो रही है ना घर घर नकली पूजा। तो नकली पूजा में मन ज्यादा लगता है लोगों का, क्योंकि यदि प्लास्टिक का और छोटा बच्चा बना लो तो वो दूध भी नहीं पिएगा, है ना, और फिर पेशाब करने भी नहीं जाएगा और डोनाल भी नहीं जाएगा, उसके कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे, उसको सेब भी छील के नहीं देना पड़ेगा, उसको सुबह दूध भी नहीं पिलाना पड़ेगा, और वो रोएगा भी नहीं। इसलिए प्लास्टिक का जो छोटा बच्चा बना लो वो अच्छा लगता है ना, गुड्डा। इसलिए पत्थर का, हाँ, तो तू जिंदा है इसलिए तेरे को मम्मी दूध दे देती है, और यदि वैसा होता प्लास्टिक का तो पिएगा ही नहीं। तो इसलिए जो चेतन पूजा है ना वही सही है, और जो ये नकली देवी देवता रख लेते हैं ना ये सब बेकार। तो काजू होती है ना तो उसमें शायद पीते हैं, ओके। हाँ। तो काजू नहीं होती ना तो चाय नहीं। हाँ, तो वो कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति चाय नहीं पीती, पत्थर की मूर्ति भोजन नहीं पाती, पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पीती,
और पत्थर की मूर्ति पेशाब भी नहीं करती, और पत्थर की मूर्ति को सन्यास भी नहीं ले जाना पड़ता है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसलिए पूजा कौन सी करनी चाहिए? असली पूजा करनी चाहिए, है ना। जो पानी पिए उसको पिलाओ, और जो भोजन पाए उसको भोजन कराओ, है ना। ये असली पूजा है। और जो मंदिरों में जो देवी देवता रख लेते हैं, ये तो एक दिखावा है, संसार के लिए भुलावा है। उससे लोग कहते हैं मन शुद्ध हो गया, उससे शुद्ध नहीं होता है ना। लोग कहने को तो कह देते हैं कि मानो तो देव है, न पत्थर तो है ही है। ऐसा लोगों के अंदर भरम बैठा है कि मान लो तो देव हो जाएगा, न तो पत्थर तो है ही है। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि मानो तब भी पत्थर है, और ना मानो तब भी पत्थर है। पत्थर तो पत्थर ही रहेगा ना, है ना। पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। पत्थर कहीं बोलेगा? नहीं बोल सकता, वो कितने भी यत्न कर ले। हाँ, अब कोई दूसरों को उल्लू बनाने के लिए किसी प्राचीन ग्रंथ में लिख दिया होगा पत्थर की मूर्ति बोलती थी कि आम के पेड़ बोनते थे, बरगद के पेड़ बोनते थे, घर मकान बोनते थे। ये सब जितनी भूले आज वर्तमान में पकड़ में आ गई। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये सारी बात पकड़ ली। ये सब झूठ है, ये भुलावा है, धोखा है। इस धोखे से निकलो, क्योंकि जो भी बोला है संसार में मनुष्य ही बोला है, और जो भी लिखा है संसार में मनुष्य लिखा है, और जिसकी कल्पना की है मनुष्य ने ही की है, और जिसको सिद्ध किया है मनुष्य ने ही किया है, और जो अभी तक नहीं मिला उसका भी नाम मनुष्य ने लिया है, और जो अभी तक मिल गया उसका नाम मनुष्य ने लिया है। तो जो अभी तक सिद्ध हो गया वो सत्य है, और जो सिद्ध नहीं हुआ वो असत्य है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये सिद्ध नहीं होते। आत्मा ब्रह्म ईश्वर ये कोई वस्तु नहीं, ये सिद्ध हो ही नहीं सकते। पूरे विश्व के सब इकट्ठे हो जाएं, 12 योगी 10 सन्यासी 14 शेख वखान 18 ब्राह्मण 18 जन्म 24 सेवड़ा प्रमाण, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर भी आत्मा को, ब्रह्म को, परमात्मा को ये सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपने आप को जानो, और भूल भटक से निकलो, भ्रम से निकलो, विषय विकारों को दूर करो। और चेतन पूजा में यदि आपका मन लगेगा तभी आप मनुष्य बनोगे, अन्यथा जड़मानंदी में फंस करके आप मनुष्य नहीं हो सकते। भूल में फंस करके मनुष्य नहीं हो सकते। और त्याग वैराग से ही बंधन छूटेगा। त्याग वैराग के बिना न किसी का बंधन छूटा है न छूटेगा। त्याग वैराग ही साधु का भूषण है। और भूत भवानी चंडी मुंडी डाकिन सागिन जिंद मरी मसान ये सब धोखा ही धोखा है। और इन ओजा बेजाओं के चक्कर में कभी फंसना नहीं। जो भूत जाते हैं, भूतों के जो भक्त हैं, इनके चक्कर में कभी आना नहीं। और तंत्र मंत्र जादू टोना वालों के भी चक्कर में आना नहीं। और जो ताबीज बांधते हैं, धोखे में देते हैं, इनके भी चक्कर में आना नहीं। तब ही मन शुद्ध हो पाएगा, वरना और उपाय से होने वाला नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।